नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी एक कार ड्राइवर के साथ घटी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने उस रात ऐसी चीजें देखी और महसूस की जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस ड्राइवर की कहानी ने उसे जिंदगी भर के लिए बदल दिया और आज मैं आपको वही डरावनी रात बताने जा रहा हूं। अगर आप इस कहानी का हर मोड़ मिस नहीं करना चाहते तो इसे आखिर तक जरूर सुनें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस शहर या गांव से इस कहानी को सुन रहे हैं। साथ ही जो भी अपना नाम कमेंट में लिखेगा, मैं उनका नाम अपनी अगली कहानी में जरूर लूंगा। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रामू है और मैं पिछले 18 सालों से गाड़ी चला रहा था। पहले ये काम मुझे बहुत पसंद था। मुझे अलग अलग जगहों पर जाना अच्छा लगता था और मेरी ड्राइविंग की तारीफ भी बहुत लोग किया करते थे। लेकिन दोस्तों, जो घटना उस दिन मेरे साथ घटी उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बाल बाल बचा था। शायद किस्मत मेरे साथ थी, नहीं तो आज मैं यहां बैठकर ये कहानी आप लोगों को नहीं सुना रहा होता। उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैंने ठान लिया कि अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ? आप सबको वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं किस तरह का इंसान था और इस घटना ने मुझ पर कितना गहरा असर डाला। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम रामू है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जो शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। मैंने बहुत कम उम्र में ही गाड़ी चलाना सीख लिया था और धीरे धीरे ये मेरा पेशा बन गया। शुरुआत में मैंने गांव में ही काम किया, फिर धीरे धीरे शहरों में भी जाने लगा। मुझे हर तरह के लोग मिले, अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव हुए। मेरे गांव में लोग मुझे एक भरोसेमंद ड्राइवर मानते थे। जब भी किसी को लंबा सफर करना होता तो मेरे पास ही आते। मेरा काम ही मेरा सब कुछ था। आप कह सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता था। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल इसी काम में बिताए हैं। शहरों में सफर करने का भी अपना अलग ही अनुभव होता है। कभी भी कोई रात ऐसी नहीं थी जो आराम से निकली हो। रात का सफर हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मुझे इसमें मजा आता था। मैंने कई बार लोगों को देर रात सुनसान सड़कों पर छोड़ा, लेकिन कभी किसी चीज से डरा नहीं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं डरपोक हूं, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा कुछ हुआ था जिसने मुझे अपनी जिंदगी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी हमेशा के लिए रख दी और इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर ली। उस दिन मेरे साथ जो हुआ उसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मैं किसी तरह उस रात से बच निकला, लेकिन वो एक ऐसा सफर था जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उस दिन रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं एक लंबे सफर से वापस लौट रहा था। थकान से चूर था, लेकिन सफर लंबा था और मुझे किसी तरह घर पहुंचना था। उस दिन रास्ता अजीब तरह से शांत था, जैसे कोई भी गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी। लेकिन उस समय मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, जहां चारों तरफ पेड़ और अंधेरा फैला हुआ था। मैंने सोचा कि सफर के दौरान किसी ढाबे पर रुककर थोड़ा आराम कर लूं। सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया, जो मुझे पहले कभी नहीं दिखा था। वो ढाबा काफी पुराना और जर्जर हालत में था, लेकिन उस वक्त मुझे बस आराम चाहिए था। मैंने गाड़ी किनारे खड़ी की और अंदर चला गया। जब मैं उस ढाबे में अंदर गया तो पहली नजर में सब कुछ साधारण सा लग रहा था। अजीब सी चुप्पी थी और सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैंने उसे पानी के लिए कहा। बूढ़ा धीमे कदमों से अंदर की ओर गया, लेकिन जैसे ही वह पीछे के कमरे में घुसा, मैंने महसूस किया कि माहौल अचानक बदल गया। ढाबे की दीवारों पर कुछ अजीब से काले धब्बे थे, जैसे कोई पुराने समय का निशान हो। मैंने कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजर अचानक कमरे के कोने की ओर गई, जहां एक पर्दा लटका हुआ था।
पर्दा हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर कोई हो। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने धीरे धीरे उस पर्दे के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां जो कुछ देखा वो मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अंदर एक छोटी सी जगह में 5-6 लोग एक अजीब सी रस्म कर रहे थे। वे सभी काले कपड़ों में थे और बीच में एक लाल रंग के गोले में कुछ जल रहा था। धुएं से पूरी जगह भरी हुई थी और उनके हाथों में कुछ अजीब वस्तुएं थीं, जिनमें से एक थी एक गुड़िया जो काले धागों में लिपटी हुई थी, और उसमें से एक आदमी के हाथ में किसी का कटा हुआ हाथ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उन्होंने किसी के हाथ को कट किया हो। वे एक मंत्र जैसे कुछ बोल रहे थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी क्रूरता थी। जमीन पर पूरा खून गिरा हुआ था। मैं इस अजीब नजारे को देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन लोगों में से एक ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर इतनी खौफनाक मुस्कान थी कि मेरे पैर वहीं जमे के जमे रह गए। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बूढ़े आदमी ने मुझे पीछे से छूकर चौंका दिया। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया, लेकिन उसकी आंखों में भी अब अजीब सा कुछ था। मैंने जल्दी से उस जगह से बाहर निकलने की सोची, लेकिन मेरे पैर जैसे वहीं जमे हुए थे। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और ढाबे से बाहर निकला। गाड़ी की तरफ दौड़ते हुए मैंने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत था। मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, लेकिन जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसने फिर से जवाब देना बंद कर दिया। फिर मैंने वहीं पास का गांव देखा। जैसे जैसे मैं गांव की ओर बढ़ा, मेरे दिल में एक अजीब डर बैठता गया। गांव का माहौल भी कुछ अलग था और वहां के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का हूं। मुझे यकीन हो गया था कि ये ढाबा और गांव किसी काले जादू से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। गांव के अंदर जाते ही सब कुछ और भी अजीब लगने लगा। घरों की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और लोग मुझसे बचते हुए लग रहे थे। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुमने जो देखा है उसे भूल जाओ, वरना तुम यहां से कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैं हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस गांव का उस ढाबे से क्या कनेक्शन है, लेकिन एक बात पक्की थी, मैं किसी बहुत गहरे और खतरनाक रहस्य में फंस चुका था। मैंने सोचा कि यहां शायद मदद मिल सकती है, तो मैं गांव के अंदर चला गया। वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था, सब कुछ सुनसान था, लेकिन एक घर में मुझे रोशनी दिखी, तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और मुझे अजीब नजरों से देखा। तुम गलत जगह आ गए हो, उसने कहा। मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे मदद चाहिए। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यहां मदद तो मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो, और तभी मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी जादू टोने की जगह पर आ गया हूं। काला जादू और रहस्य। वो बूढ़ी औरत अचानक से दरवाजे के अंदर चली गई और कुछ ही देर में एक थाल लेकर वापस आई। उस थाल में अजीब सी चीजें थीं, कुछ काले धागे, सिंदूर और एक अजीब सी गुड़िया। मैं समझ गया कि यहां कुछ काला जादू हो रहा था। उसने मुझे वो थाल पकड़ने को कहा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मैंने देखा कि उस गांव के बाकी घरों से भी लोग बाहर आ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थीं और वो मुझे घूर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं इस गांव में फंस गया हूं और ये लोग मुझे यहां से जाने नहीं देंगे। मैं बिना कुछ कहे उस घर से बाहर आया और मैंने देखा कि घरों की दीवारों पर अजीब काले निशान थे और दूसरी तरफ एक पुराना मंदिर था जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही डर भी। गांव में एक औरत ने कहा था कि मुझे यहां से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरा मन जानने के लिए बेचैन था। मैंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, यहां क्या हो रहा है? ये सब निशान और लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? उसने मुझसे नफरत से कहा, यहां की परंपरा को समझने की कोशिश मत करो। जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। जैसे ही मैंने और सवाल पूछने की कोशिश की, अचानक गांव में एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग भागने लगे
और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैंने देखा कि एक आदमी भागता हुआ मंदिर की तरफ गया। मेरी जिज्ञासा मुझे उसकी ओर खींचने लगी और मैं भी उसके पीछे भागा। जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लोग एकत्रित होकर पूजा कर रहे थे, लेकिन यह कोई सामान्य पूजा नहीं थी। वहां पर एक तंत्र विद्या की रस्म चल रही थी। चारों ओर धुआं और काले धागे बिखरे हुए थे। बीच में एक युवक खड़ा था जिसके चारों ओर एक काले धागे का चक्र था। उसकी आंखें भयानक तरीके से लाल थीं, जैसे किसी ने उसमें दुष्टता का समावेश कर दिया हो। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि उस पूजा के चक्र के बीच में एक आदमी का कटा हुआ सिर था। उस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी की बलि चढ़ी हुई है। मैंने देखा कि लोग उस युवक को कुछ मंत्र पढ़कर शक्ति दे रहे थे। अचानक उस युवक ने अपनी आंखें खोलीं और मुझ पर घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। वो जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था, मेरी डर के मारे हालत खराब हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कई ये लोग मेरी भी बलि चढ़ाने की सोच रहे हैं। और मैंने अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस की। तभी मैंने समझा कि यह सब उस ढाबे से शुरू हुआ था। वे लोग उस युवक पर काला जादू कर रहे थे और वह जादू अब मुझ पर भी असर डालने लगा था। मैंने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरा ध्यान उस गुड़िया पर गया जो उन्होंने रस्म के दौरान इस्तेमाल की थी। वह गुड़िया वही थी जो मैंने ढाबे में देखी थी। मेरे मन में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या इस गुड़िया का काला जादू मुझ पर भी असर कर रहा है? मैं उस युवक से दूर भागा, लेकिन एक अजीब सी शक्ति ने मुझे पकड़ लिया। मैं खुद को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मैंने देखा कि गांव के लोग मुझसे दूर भाग रहे थे और ओ बलि देने वाला आदमी मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी मैंने वह बूढ़ी औरत को फिर से देखा। वह मेरे सामने खड़ी थी और उसने कहा, इस गांव का रहस्य जानकर तुमने गलती की है। तुम्हें यहां से भागना चाहिए, लेकिन अगर तुम यहां रहोगे तो तुम उस युवक की शक्ति का शिकार बन जाओगे। उसकी बातें सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने अंतिम बार उस युवक को देखा और जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, मैंने देखा कि उसकी आंखों में अचानक एक हल्की सी दया आई। लेकिन मैं डरते हुए वहां से निकल गया। मैंने गांव से बाहर जाने का रास्ता खोजा और अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। जैसे जैसे मैं गांव के बाहर पहुंचा, मैंने महसूस किया कि काले धागे की पकड़ मुझ पर से ढीली पड़ गई थी। गांव की सीमा पार करते ही मैं एक बार फिर से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। मेरी गाड़ी वहीं वहीं पर खड़ी थी, कहाँ मैंने उसे लगाया था, उस सुनसान ढाबे के सामने। अब उस ढाबे अंदर कोई नहीं दिख रहा था। ये देख मैं भागते हुए गाड़ी के पहुंचा। जब मैंने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह बिना किसी परेशानी के चल पड़ी। उस रात मैं बाल बाल बच गया था। जैसे ही मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, मैं लगातार पीछे मुड़कर उस खौफनाक गांव की ओर देखता रहा। मेरी आंखों में डर और आश्चर्य की मिली-जुली भावना थी। मैंने सोचा, क्या मैं सच में वहां से बच गया? लेकिन उस गुड़िया और युवक का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मुझे पता था कि मैं कभी भी उस गांव की कहानी को नहीं भूल पाऊंगा। उस रात के बाद मैंने अपना काम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई और उस अंधेरे जादू का शिकार बने। मैं अब भी उस रात को याद करता हूं और सोचता हूं कि क्या मैं फिर कभी उसी रास्ते पर जाऊंगा। यह अनुभव मेरे लिए हमेशा एक डरावनी याद बनकर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी उस ड्राइवर की खौफनाक और सच्ची कहानी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इसे आखिर तक सुना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लेकर आता रहूंगा। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और आप किस जगह से इस कहानी को सुन रहे हैं जरूर बताएं। जो भी अपना नाम कमेंट करेगा, मैं उनका नाम अपनी अगली कहानी में जरूर लूंगा। तो जल्दी से कमेंट करें और इस खौफनाक सफर का हिस्सा बने। धन्यवाद दोस्तों। अगली कहानी तक के लिए सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लें। मिलते हैं अगली बार एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।